नमस्ते। आज 17 फरवरी 2026 मंगलवार है और आज की तारीख ज्योतिष के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है। जी, बहुत दिलचस्प। एक तरफ है मंगलवार यानी मंगलदेव का दिन जो ऊर्जा और साहस से जुड़ा है। और दूसरी तरफ है फाल्गुन महीने की अमावस्या। हाँ, जो आत्मचिंतन और पितरों को याद करने का समय है। और इसमें एक और बात है, चंद्रमा भी शनि की राशि कुंभ से निकलकर बृहस्पति की राशि मीन में जा रहे हैं। तो यहाँ साहस, आध्यात्मिकता और अतीत, इन सब का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसकी गहराइयों को समझते हैं। ये संगम ही आज के दिन को खास बनाता है। देखिए, ज्योतिष में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। अच्छा। जो हमें लड़ने की क्षमता और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। वहीं अमावस्या, जब आकाश में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, हमें अपने अंदर झांकने का मौका देती है। अपनी जड़ों से जुड़ने का, जैसा कहते हैं। बिल्कुल। और चंद्रमा का कुंभ से मीन में जाना भी बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा तार्किकता से हटकर संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता की ओर बह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में किसी को बहुत अलग अलग भावनाएं महसूस हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सुबह एकदम ऊर्जावान और शाम होते होते बहुत भावुक। यही आज की चुनौती भी है और अवसर भी। इसे समझने के लिए हम राशियों को उनके तत्वों के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे इन स्रोतों में अग्नि तत्व की राशियों मेष, सिंह और धनु के बारे में बताया गया है कि उन पर मंगल का प्रभाव ज्यादा रहेगा। सिंह राशि का उदाहरण था हमारे स्रोतों में। जी, सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, मंगल की ऊर्जा मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सरकारी काम बनेंगे और नौकरी में प्रभाव भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी तो है। अमावस्या का क्या असर होगा? हाँ, वहीं पर बात आती है। अमावस्या के कारण अगर यह आत्मविश्वास सिर्फ बाहरी दिखावा रहा और अंदर से आत्मचिंतन नहीं किया तो यह खोखला भी महसूस हो सकता है। और जल तत्व की राशियों का क्या, जैसे कर्क, वृश्चिक और मीन? जाहिर है उन पर अमावस्या का असर ज्यादा होगा। आपने सही पकड़ा। जल तत्व की राशियों पर अमावस्या और चंद्रमा के मीन राशि में होने का गहरा प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि का जिक्र था खास तौर पर। जी, क्योंकि उनके स्वामी खुद चंद्रमा हैं। उन्हें आज ज्यादा भावुक और संवेदनशील महसूस करने की सलाह दी गई है। कार्यस्थल पर बहस से बचने और मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखने को भी कहा गया है। असल में यह सलाह एक तरह का उपाय भी है। जब चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो चंद्रमा से जुड़ी चीजों जैसे मां या जल का सम्मान करने से मन को शांति मिलती है। ये तो हुई भावनाओं की बात। लेकिन करियर और आर्थिक मामलों में भी क्या इसी तरह का उतार चढ़ाव दिखेगा? हाँ, वहां भी यही संतुलन दिखता है। जैसे मिथुन राशि, जो एक वायु तत्व की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि। बिल्कुल, उन्हें पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। मंगल की ऊर्जा उन्हें बोलने की हिम्मत देगी। और वृषभ राशि, उनके लिए तो चेतावनी थी। हाँ, वृषभ जैसी पृथ्वी तत्व की राशि जो स्थिरता पसंद करती है, उन्हें व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले किसी अनुभवी से सलाह लेने को कहा गया है। अमावस्या का प्रभाव उन्हें जल्दबाजी में फैसला लेने से रोकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। एक तरह का कॉशन, एक को आगे बढ़ा रहा है, दूसरे को सचेत कर रहा है। तो ये तो साफ है कि हर किसी के लिए ये दिन अलग अनुभव लेकर आएगा। लेकिन क्या इन स्रोतों में कोई ऐसा तरीका भी बताया गया है जिससे कोई भी इन दो विपरीत ऊर्जाओं के बीच एक संतुलन बना सके? हाँ, और यही इन स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यक्तिगत राशिफल के अलावा आज के दिन के लिए कुछ सार्वभौमिक उपाय भी बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो उपाय? हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए, जो मंगल की ऊर्जा के प्रतीक हैं, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाने और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है। और जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उनके लिए ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप भी उतना ही फलदायी बताया गया है। और अमावस्या की शांति के लिए, पितरों की कृपा के लिए क्या करने को कहा गया है? पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए सुबह के समय जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करने की सलाह। और दान का भी जिक्र था। जी, सबसे बढ़कर किसी जरूरतमंद को अन्न या भोजन दान करना। ये उपाय हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। मतलब ये दिन सिर्फ अपने बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में यह दिन हमें एक योद्धा संत बनने की चुनौती देता है। बाहर से साहसी और कर्मठ, लेकिन अंदर से शांत और संवेदनशील। योद्धा संत, ये बहुत खूबसूरत विचार है। तो कुल मिलाकर आज का दिन सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये साहस और आत्मचिंतन के बीच संतुलन बनाने का एक मौका है।
ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जागरूकता और कुछ सरल उपायों से कोई भी इस दिन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि हमारे कैलेंडर में ऐसे दिन क्यों तय किए गए हैं जो हमें एक ही साथ दान और पराक्रम दोनों की याद दिलाते हैं। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या फिर कुछ और? या फिर ब्रह्मांड की लय के साथ खुद को जुड़ने का एक गहरा विज्ञान है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं?